नया युग पुराने युग से अलग क्यों है? इस नए युग की कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे पुराने युग से अलग करती है? आइए, यहाँ हम आधुनिक जगत के संदर्भ में इस बात को समझने का प्रयास करें। नया युग, जिसे अक्सर आधुनिक युग कहा जाता है, एक उल्लेखनीय परिवर्तन की कहानी है। यह युग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को नए सिरे से परिभाषित करता है। पाश्चात्य जगत में नए युग, जिसे आमतौर पर नवीनता का युग या आधुनिक युग कहा जाता है, के विभिन्न चरणों का विकास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ जुड़ा हुआ है। इन चरणों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पुनर्जागरण युग, रेनेसांस एज। 14वीं से 17वीं सदी तक का यह समय था जब यूरोप में कला, विज्ञान और विचारधारा में पुनर्जीवित रुचि देखने को मिली। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों के काम को पुनः खोजा गया। मानवतावाद की भावना और ग्रीक रोमन संस्कृति की वापसी ने समाज में नए दृष्टिकोणों को जन्म दिया। पुनर्जागरण युग ने मानवता के बौद्धिक विकास को एक नई दिशा दी है, जहां कला और विज्ञान की पुनर्चेतना प्रकट हुई। ग्रीक रोमन संस्कृति के अध्ययन ने एक उत्कृष्ट मानवतावादी दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसने लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। ज्ञानोदय युग या प्रबोधन युग, एनलाइटनमेंट एज। 17वीं और 18वीं सदी में इस युग में तर्क, बुद्धि, अनुभव, ज्ञान और स्वतंत्रता के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युग लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सिद्धांतों का आधार बना। इस नए युग में संवैधानिक युग ने स्वतंत्रता और ज्ञान का महत्व बढ़ाया है, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को जन्म देता है। तर्क और ज्ञान के प्रयोग ने एक नए प्रकार की सोच को प्रवाहित किया, जिसने आगे चलकर सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव रखी है। इस समय की आकांक्षा ने न केवल विचारों बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं में भी चुनौतियां प्रस्तुत की। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 18वीं सदी से 19वीं सदी में आई। इस क्रांति ने कृषि आधारित समाज को उद्योग आधारित समाज में बदल दिया। इसका प्रभाव आर्थिक विकास, शहरीकरण और श्रमिक वर्ग की बढ़ती उपस्थिति पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने समाज की संरचना को गहराई से प्रभावित करते हुए कृषि आधारित जीवन को उद्योग में परिवर्तित किया। इस क्रांति ने आर्थिक विकास और शहरीकरण की लहर लाई, जिसमें श्रमिक वर्ग की उपस्थिति ने नए संघर्ष और चुनौतियां पेश की। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। 19वीं सदी में पाश्चात्य देशों ने अन्य क्षेत्रों में कब्जा करके उपनिवेश स्थापित किए। वहां से प्राप्त कच्चे माल, गुलामों के बल पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे नई दुनिया को बसाया। इससे वैश्विक राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। भौगोलिक सीमाओं के मनमाने निर्धारण ने विभिन्न देशों के बीच विवाद पैदा किए, जो आज भी कई देशों को दुख दे रहे हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने वैश्विक शक्तियों के बीच सत्ता संतुलन को उलटफेर किया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे नवजात क्षेत्रों में उपनिवेशों की स्थापना ने राजनीतिक और सामाजिक संरचना में बदलाव की लहर को जनित किया। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर्स। 20वीं सदी में दोनों विश्व युद्धों ने देशों के बीच राजनीतिक सीमाएं, शक्ति संतुलन और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप नई ताकतों और विचारधाराओं का उदय हुआ। 20वीं सदी में विश्व युद्धों ने न केवल देशों के बीच सीमाओं में बदलाव किया, बल्कि नए विचारधाराओं और शक्तियों का उदय भी सुनिश्चित किया। साम्यवादी आंदोलन और शीत युद्ध, कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड कोल्ड वॉर। यह युग 20वीं सदी के मध्य से अंत तक चला, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। साम्यवादी आंदोलन और शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को चिह्नित किया, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक चरणों को प्रभावित किया। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने देशों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच की सीमाओं को धुंधला किया। आज विभिन्न धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों, गोरे काले रंगों के लोग एक साथ रहते हैं और इनमें संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण चुनौती है। आधुनिक युग में वैश्वीकरण ने सभी सीमाओं को धुंधला किया है। विभिन्न संस्कृति, भाषाएं और धर्म आपस में मिलकर
एक समृद्ध विविधता का निर्माण कर रहे हैं। डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन। इंटरनेट 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित हुई है। इंटरनेट और सूचना तकनीक के विकास ने समाज, व्यापार और संचार के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यह युग ज्ञान और जानकारी के आदान प्रदान में तेजी लाने वाला बना। आज यदि किसी में इच्छा शक्ति है तो वह कुछ भी हासिल करने में समर्थ बन सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सभी सीमाओं को चेंज कर देगा जो पुरानी व्यवस्थाओं ने संरक्षणवादी रवैये से सीमित कर रखी थी। डिजिटलीकरण ने सूचना का आदान प्रदान तेज किया, जहां हर व्यक्ति को अपनी दिशा तय करने का मौका मिला। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए तकनीकी युग ने पुराने ढांचों को चुनौती दी। अब यह निश्चित है कि नया युग केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें तर्क और विज्ञान की प्रगति अंधविश्वास की सीमाओं को तोड़कर नए अवसर ला रही है। इन चरणों के माध्यम से आधुनिक समाज ने अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं, जो आज भी विभिन्न रूपों में जारी हैं।